महाराष्ट्र में औरंगजेब पर बवाल। औरंगजेब पर उद्धव की शिवसेना नरम क्यों? क्या भूल गए बाल ठाकरे की सीख? औरंगजेब से किसे होगा चुनावी फायदा? क्या औरंगजेब से मिलेगी विपक्ष को जीत? पार्टी सिंबल के बाद क्या बदला औरंगजेब पर उद्धव शिवसेना का स्टैंड? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। औरंगजेब भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है। औरंगजेब के हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर किताबें भरी पड़ी। औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़वाया, ये इतिहास में दर्ज है। फिर भी कुछ लोग इसे जस्टिफाई करने के लिए कई कुतर्क देते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से बवाल मचा है। महाराष्ट्र वही जगह है जहां पर औरंगजेब फतह करने के लिए गया, लेकिन वहीं पर खत्म हो गया, वहीं दफन हो गया। औरंगजेब का स्टेटस लगाने को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिन भी लोगों ने ये कृत्य किया, उन्होंने औरंगजेब को लेकर पढ़ा नहीं होगा। यकीन तो इस बात का भी है कि ये स्टेटस लगाने वालों ने कभी अबुल कलाम आजाद या अब्दुल कलाम का स्टेटस भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि विकृत मानसिकता वाले ये लोग जिन्हें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम औरंगजेब की औलादे कह रहे हैं, इनका मकसद औरंगजेब की तारीफ करना नहीं, महाराष्ट्र में औरंगजेब का इस्तेमाल कर हिंदुओं की भावनाएं आहत करना था, और वो इसमें कामयाब भी हुए। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि आम चुनाव से पहले एकाएक महाराष्ट्र में औरंगजेब का आना क्या किसी की सोची समझी साजिश है? कौन है इसके पीछे? इससे किसको चुनावी फायदा होगा? और सवाल तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी है कि क्या उनका स्टैंड औरंगजेब पर बदल गया है, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता चुनावी फायदे के लिए आज जो औरंगजेब पर नरम बोल रहे हैं, क्या वो बाल ठाकरे का औरंगजेब पर स्टैंड भी भूल गए हैं? तो चलिए इन सारे मुद्दों पर चर्चा करें। उससे पहले जल्दी से आपको बता दें कि कोल्हापुर में कुछ लोगों ने स्टेटस में औरंगजेब की फोटो लगाई, जिसके बाद बड़ा बवाल हुआ। अब जरा उद्धव की पार्टी के संजय राउत को सुन लीजिए, जिनकी पार्टी शिवसेना से औरंगजेब को लेकर अंगारे कभी बरसते थे। आज देखिए वो कैसे इस बदले राजनीतिक समीकरण के बाद इस पर बीजेपी को कोस रहे हैं। संजय राउत के मुताबिक कर्नाटक में बजरंगबली से हेल्प नहीं मिलने के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में औरंगजेब की मदद ले रही। कभी बाल ठाकरे औरंगजेब का नामो निशान मिटाने की बात कहते थे, आज वहीं उनके नेता औरंगजेब के लिए कहते हैं कि उन्हें दफन हुए अरसा हो गया, उन पर राजनीति मत करो। कोल्हापुर की अगर आप बात करें तो आप किसी नियंत्रण में, कोल्हापुर की जनता इस दंगल में शामिल नहीं है। मेरी जानकारी कोल्हापुर के बाहर से लोग लाए गए थे खराब कर। राज्य के गृह मंत्री को मेरा आह्वान है कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है तो हमारे पास से जानकारी ले लीजिए कि बार बार इस राज्य में क्यों हो रहा है। आपकी सरकार आने के बाद आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या आपका हिंदुत्व इतना कमजोर है कि किसी शहर में किसी का फोटो लोगों ने एक कार्यक्रम में उछाल दिया तो आपका हिंदुत्व खतरे में आ गया? औरंगजेब को यहाँ दफनाए हुए 400 साल हो गए। 400 साल के बाद भी आपको चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब लगता है, इसलिए कि आपको कर्नाटक में बजरंगबली ने कोई मदद नहीं की, इसलिए आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब चाहिए, अफजल खान चाहिए, बहादुर शाह जफर चाहिए, टीपू सुल्तान चाहिए। इस प्रकार के राजनीति आप करने। संजय राउत आज जिस औरंगजेब पर राजनीति नहीं करने की सलाह दे रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि आज वो जिस बाल ठाकरे की लेगेसी आगे ले जाने की बात कह रहे हैं, वो बाल ठाकरे औरंगजेब पर क्या सोचते थे? अगर भूल गए हैं तो जरा ये बयान सुन लीजिए। औरंगाबाद नाही, संभाजीनगर आम्ही नाव दिले, शिवसेना नाव दिले। उस्मानाबाद नाही, धाराशिव। पण बेशर्म कार्यकर्ते काय होतं, माझी ठाकरी भाषा तुम्ही सामन्यामधनं वाचवा, पण इकडे देताय तर सगळी सभ्य माणसं बसलेत आजूबाजूला, त्यामुळे उगीच त्यांना घाम फुटायचा।
पण दिल्लीमध्ये जे बसलेले आहेत, मागे दिल्लीत गेलो असताना रस्त्याचं नाव औरंगजेब रोड, औरंगाबाद नाही, औरंगजेब. कशी शरम येत नाही हो तुम्हाला? लाज नाही, लज्जा नाही, राज्य करते आणि तुम्ही निवडून देता. सुना आपने, बाल ठाकरे जिन शहरों के नाम बदलने की बात कह रहे हैं, इन शहरों का नाम उद्धव ठाकरे ने नहीं बदला, बल्कि बाल ठाकरे का सपना एकनाथ शिंदे ने सीएम बनने के बाद पूरा किया. ये काम उद्धव भी सीएम बनने के बाद कर सकते थे, लेकिन महाआघाड़ी के साथ उनकी सियासत और स्टैंड बदलने के कई बार उदाहरण सामने आए. अब जरा उद्धव के इस बयान को भी सुन लीजिए, जिसके बाद पहले भी बड़ा बवाल मचा. कोण होता तो सैनिक? नाव माहिती आहे त्याचं नाव होतं औरंगजेब, जो आपल्या देशासाठी शहीद झाला. काय म्हणायचं? छे तो आमचा नाही, मुसलमान होता. नाही, तो माझ्या देशासाठी लढला. जो हा देश माझी मातृभूमी समजतो, माझ्या देशासाठी जो मरायला तयार आहे, तो धर्माने कोणी असला तरी तो आमचा आहे. हे आमचं हिंदुत्व आहे. हालांकि इस बयान पर जब बड़ा बवाल मचा तो शिवसेना से सफाई आई कि उन्होंने ये बयान कश्मीर में शहीद हुए सैनिक पर दिया था, जिसका नाम औरंगजेब था. लेकिन इस बयान के बाद भी खूब हो हल्ला हुआ था. बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उद्धव पर सवाल तब भी खड़े किए थे कि क्या महाराष्ट्र में औरंगजेब पर उद्धव का स्टैंड बदल गया है. संजय राउत बीजेपी और सरकार पर औरंगजेब के नाम का इस्तेमाल करने का आज आरोप लगा रहे हैं. अब इस पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया वो भी सुन लीजिए, जो उन्होंने कोल्हापुर घटना के बाद दिया है. महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है. सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे. कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे. लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है. लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए. तो सुना आपने, डिप्टी सीएम इसके पीछे किसी साजिश का अंदेशा जता रहे. उनके मुताबिक कानून व्यवस्था जो भी बिगाड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है जो हर किसी को दिखाई दे रहा है, और यही बात डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं. वैसे आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि विपक्ष 2024 के लिए लामबंदी करने के लिए 23 जून को बड़ी मीटिंग करने जा रहा है, और उस पर सभी विरोधियों को एक मंच पर लाने पर विचार हो रहा है. और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मीटिंग से पहले संजय राउत किसी भी तरह के बयान देने से बचते दिखाई दे रहे हैं. जून को पटना में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक नीतीश कुमार जी ने बुलाई. 2024 की तैयारी हम कैसे कर सकते, एकजुट कैसे हो सकते. उस बैठक में राहुल गांधी जी के साथ हम सब लोग रहेंगे. उद्धव ठाकरे साहब भी जा रहे हैं, शरद पवार साहब जा रहे हैं मेरे साथ. सभी देश के प्रमुख नेता वहां बैठक में जाएंगे और 2024 के जनने की हम करेंगे. सुना आपने, संजय राउत के ये बदले बोल बता रहे हैं कि विपक्षी एकता के लिए अपने मूल एजेंडे को भी उद्धव की शिवसेना त्याग सकती है. ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या विपक्ष औरंगजेब से 2024 चुनाव को जोड़कर तो नहीं देख रहा है? क्या 2024 चुनाव में औरंगजेब जीत दिलाएंगे?